पाकिस्तान की फोर्स गजा भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। इंडोनेशिया ने भी 20,000 फौजी भेजने का कहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान समेत ट्रंप से मुलाकात करने वाले 8 ममालिक ने ट्रंप पीस प्लान का खैर मकदम किया है। फलस्तीन अब मंसूबे को वेलकम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तनकीद की गई। पाकिस्तान ने अपना मुकम्मल एजेंडा अमेरिका के सामने रखा। ट्रंप ने कहा, 48 घंटों में वज़राए खारजा वर्केबल तजवीज़ थे। 2 से 3 दिन में काबिल अमल तजवीज़ लाने पर इतफाक हुआ। मजीद मुलाकातें हुई, लेकिन उनकी तफसील खुफिया रखने पर इतफाक हुआ। खुफिया इजलासों की तफसीलात जारी न करने का फैसला किया गया। कागजी दस्तावेजात भी अब इसके बजाय हार्ड कॉपीज के जरिए तबादला हुआ है। यूएन जनरल असम्बली की सरगर्मियों के साथ साथ बैकडोर सिफारतकारी भी जारी रही। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर सूबों की सियासत करने से दुख हुआ। मुश्किल वक्त में और इंतजामिया मुतासरीन के साथ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, मैंने सैलाब ज़दगान को अपना मेहमान कहा, इज्जत से रोटी और रिहाइश दी। पानामा लॉन्च होने के बाद नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त देखा। अडियाला जेल के सेल में वालिदा के इंतकाल का पता चला। मुझे बगैर किसी कसूर के 2 बार जेल जाना पड़ा। मेरी जेल की जिंदगी आसान नहीं थी, तंदूर की तरह तप रहा होता था। वज़ीर आला ने मुनमार तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मरियम नवाज की तकरीर पर माजरत कर ली। मरियम नवाज के खिताब पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। सैयद नवीद कमर ने कहा कि बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरा इलाकों में गए और वज़ीर आला की तारीफ की। मरियम नवाज की तकरीर से अफसोस हुआ। हम भी धुआंधार तकरीरें कर सकते हैं। ये सिंध का पानी है ना पंजाब का, ये पानी सबको फायदा देता है। हुकूमत को कंधा देने का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर मुश्किल है कि आप हुकूमत चलाएं। इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं। हमें ना वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मरियम नवाज की तकरीर पर माजरत कर ली। अपोजिशन अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप खुश ना हो, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इत्तेहाद जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सियासत पे गर्मा गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर ने तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी को पीपी अरकान को मनाने भेज दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी वज़ीर आला पंजाब के बयान की हिमायत नहीं की। IMF से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म पैकेज की दरख्वास्त। 389 अरब के इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ कराने की तजवीज़। IMF मिशन ने रिलीफ पैकेज के लिए नेट बेस्ड असेसमेंट रिपोर्ट तलब कर ली है। सैलाबी नुकसानात और बहाली पर वजारत खजाना सिंध, KP और बलूचिस्तान से मुज़ाकरात। खैबर पख्तूनख्वा ने नुकसानात के इब्तदाई तखमीना 40 से 50 अरब, सिंध ने 40 अरब रुपए लगाया। पंजाब से मुज़ाकरात शेड्यूल। IMF जायजा मिशन की टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने की तजवीज़। टैक्स सिस्टम की पेचीदगियां दूर करने और आसान बनाने की हिदायत। कम टैक्स शेड्यूल, स्पेशल रिजीम, इजाफी विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स कम करने की तजवीज़। IMF वक्त का बजट अखराजात और अब तक के मुआशी इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। गजा में अमन की किरणें फूटने की उम्मीद। ट्रंप का मुजवजा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल हमारे साथ हैं। उन्होंने 100% इस मंसूबे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी मंसूबे की हिमायत की है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मुआहिदा तस्लीम कर लिया। फलस्तीन में नई हुकूमत फ़लस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं। दीगर नाम आइंदा दिनों में जारी किए जाएंगे। लगता है हमास की तरफ से मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर हमास मुआहिदा मुस्तरद कर दे तो इसराइल को हमास के खात्मे के लिए मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। शायद ईरान भी इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि हमास से मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मंसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के असूलों से मुताबिकत रखता है। ये मुआहिदा यकीनी बनाया गया जाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मिस्र के वज़ीर खारजा का ट्रंप की गजा जंगबंदी की कोशिशें ताखीर का खैर मकदम। मुश्तरका एलामिया में कहा कि सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुआहदे को हतमी शक्ल देने और अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीका और दूसरे फरीकैन के साथ मुस्बत और तामीर अंदाज में बातचीत के लिए तैयार हैं। एलामिया में अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे के लिए जाम मुआहदे पर काम करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मगरबी किनारे के इलाहाक की इजाजत न देने के ऐलान का खैर मकदम। गजा को इंसानी इमदाद की बिला तातुल फरहमी का मुतालबा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत पर जोर।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी की नवीद सुना दी। रिपोर्ट में कहा माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम से इस्लाहात में नुमाया पेशरफ्त हुई। मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। पाक अमरीका तजारती मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई जमीनों को नुकसान पहुंचा। तामीराती शोबे के लिए बजट 2026 में मुराद बहाली में मददगार होंगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने माली साल 2026 में महंगाई 6% तक पहुंचने की तवक्को भी की। कहा महंगाई में इजाफे की वजूहात सप्लाई चेन मुतासिर और गैस टैरिफ में इजाफा है। एशियाई बैंक की स्टेट बैंक को महंगाई काबू में रखने के लिए मोहतात पॉलिसी अपनाने की तजवीज़। नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,66,000 पॉइंट्स की हद पार कर गया। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 2,600 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,66,000 पॉइंट से ज्यादा की सतह पर रहा। गुज़श्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,63,847 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। मुल्क भर में सोने की कीमत में 3,178 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 4,06,778 रुपए का हो गया। 10 ग्राम की कीमत की भी 2,725 रुपए इजाफे के बाद 3,40,021 रुपए से बढ़कर 3,48,746 रुपए हो गई। जस्टिस अमीरुद्दीन के इस्तफसार पर वकील मियां दाऊद ने कहा कि मेरी भी यही राय है कि जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल मुतखिल ने रिमार्क्स दिए, जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मसाइल के हल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सरबराह आईनी बेंच को हमारे साथ बैठना चाहिए। इससे तमाम मसाइल हल होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सहाफी से गुफ्तगू। कहा जजेस को कटहरे में खड़ा होकर मुल्जिम जैसा ही महसूस हुआ। जजेस का यूनियन बनाने का मामला नहीं, असूल की बात है। जजेस को धमकियों का मामला अभी काउंसिल और चीफ जस्टिस के सामने ज़ेर इल्तवा है। वज़ीर आला सिंध की मार्केट में गंदम की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम रिलीज पॉलिसी इजलास में मुराद अली शाह ने कहा मार्केट में गंदम होगी तो आटे और रोटे की कीमत मुस्तहकम रहेगी। सिंध में 12 लाख टन गंदम मौजूद है जो 4.5 माह के लिए काफी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर खुराक को गंदम के ज़ख़ीरे की पॉलिसी बनाकर मंजूरी लेने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से एथियोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बाकिर की अलविदाई मुलाकात। पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 वज़रा मुस्ताफ़ी। असद कैसर के मुताबिक फैसल खान तरकई और आकिब उल्ला खान ने इस्तीफा दे दिया। आकिब उल्ला वज़ीर आबाशी और फैसल खान तरकई सूबाई वज़ीर तालीम थे। काबीना में मजीद रद्द-ओ-बदल का इम्कान। हायर एजुकेशन के वज़ीर मीना खान आफरीदी, मुशीर सेहत और सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट की तब्दीली का इम्कान। वज़ीर स्पोर्ट्स, मुशीर टूरिज्म और मामले ख़ुसूसी बराए जंगलात में रद्द-ओ-बदल मुतवक्के। कुछ वज़रा की वज़ारतें तब्दील होने जबकि कुछ के वज़ारतों से महरूम होने का इम्कान। वज़ीर आला ने काबीना में रद्द-ओ-बदल के हवाले से बानी PTI को एतमाद में ले लिया। पंजाब में फ्लड सर्वे टीमों ने चंद ही रोज में 27,500 का अफराद का डेटा जमा कर लिया। 48,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी का सर्वे भी मुकम्मल। मुनहदिम 8,305 घरों का डेटा भी हासिल कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की PTI में इंतजामिया और दीगर मुतालिका इदारों को शाबाश। पाक फौज बाजोड़ की तहसील मामून के इलाके ज़गई खारिज के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पहुंच गए। अवाम का पाक फौज की आमद पर इज़हार तशक्कुर। घरों से निकलकर फौजियों का वालियाना इस्तकबाल। कहा फौज के आने से खारिज चैन से जान छूट गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़गई मामून में फितरत खारिज की बड़ी तादाद